चाहूंगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एलओसी पर जवानों को अलर्ट किया गया है। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एनआईए के सामने गिरफ्तार किए गए संदिग्धों ने राज उगले हैं। चांदनी चौक में डॉक्टर उमर के पास गुप्त मोबाइल वर्क स्टेशन भी था। हथियार बनाने के लिए गुप्त मोबाइल वर्क स्टेशन बनाया हुआ था। राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास आत्मघाती हमले मामले में रोज कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में सूटकेस कनेक्शन सामने आया है। एनआईए की गिरफ्त में पकड़े गए कई संदिग्धों ने जांचकर्ताओं के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया जा रहा है कि दिल्ली के चांदनी चौक में कार बम विस्फोट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के पास आतंक और मौत के अपने हथियार बनाने के लिए गुप्त मोबाइल वर्क स्टेशन था। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी मुजम्मिल शकील ने जांचकर्ताओं को बताया कि फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में काम करने वाले उमर ने अपने परिसर के कमरे में ही उस केमिकल कंपाउंड का एक छोटा परीक्षण किया था, जिसका इस्तेमाल उसने बाद में आईईडी बनाने में किया था। ये तमाम खुलासे, उसके पास वर्क स्टेशन भी था और जो कंपाउंड तैयार किया गया था वो अपने ही कॉलेज के वर्क स्टेशन पर ही किया गया था। आशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। आशिक, देखिए किस तरीके से ये तमाम राज उगलते हुए वो तमाम संदिग्ध जो पकड़े गए थे आ रहे हैं नजर। उमर के पास एक वर्क स्टेशन भी था चांदनी चौक में। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट को खुद ही बनाया गया था परीक्षण करके। देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर हम बात करें दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जिस तरह से एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक के बाद एक खुलासे जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। चाहे हम डॉक्टर उमर की बात करें जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया और किस तरह से वो पहले रैकरी करता है और किस तरह से वो सारे इन चीजों को डेवलप करके जो है चाहे हम मोबाइल वर्कशॉप की बात करें जो कि चांदनी चौक में बताया जा रहा है, और इसके अलावा किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को जो है दिल्ली के फरीदाबाद अल्फ्रा यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया और वहां पर किस तरह से लैब्स में इसको टेस्टिंग के तौर पर लिया गया। यानी कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे खुलासे जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की प्लानिंग इन आतंकियों की रही है। हालांकि अगर हम डॉक्टर मुजम्मिल शकील की बात करें, दोनों के बीच में विवाद जो है उस समय उठा जब कई सारे पैसे जो है वो इकट्ठा किए गए और उसकी बुनियाद पर जो है ये तमाम तर राज जो है वो खुलने लगे। फिलहाल जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कई सारे ऐसे खुलासे निकल कर सामने आए हैं और इनसे कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाली बातें हैं जो अब एनआई की तरफ से बताई जा रही है कि किस तरह से एक प्लानिंग के तहत ये डॉक्टर मॉड्यूल जो है फरीदाबाद में काम कर रहा था। और फिलहाल जिस तरह से अभी तक कई सारे डॉक्टर्स डिटेन हुए हैं, चाहे हम घाटी की बात करें, पुलवामा में लगभग 5 से 7 ऐसे डॉक्टर हैं जिनको अभी भी हिरासत में लिया गया है और उनसे अभी भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली के फरीदाबाद की बात करें जहां पर अल्फ्ला यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद किया गया है और वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है कि किस तरह से अल्फ्ला यूनिवर्सिटी में इतने सारे कांड हो रहे थे और वो भी सबकी नजरों के सामने एक जैमर जो है वो इंस्टॉल किया गया था ताकि किसी की नजरें जो है इन डॉक्टर मॉड्यूल पर ना पड़े। जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह की एक्टिविटीज वहां पर इस यूनिवर्सिटी में चल रही थी। फिलहाल जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक मोबाइल वर्कशॉप जो है वो चांदनी चौक में भी रखा गया था ताकि तमाम तर चीजें जो है वो देखी जाए कि किस तरह से ब्लास्ट करने हैं। चाहे हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें या डेटोनेटर्स के परचेज की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है अब इस ओर इशारा लेती है कि किस तरह की प्लानिंग जो है इन वाकई आतंकियों आशिक, ये की रही तमाम है। चीजें साफ बताती हैं कि कितनी बड़ी आतंकी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी और लगातार ये जो तमाम खुलासे हो रहे हैं वाकई बेहद चौंकाने वाले। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।